सीरियल गुम है किसी के प्यार में। आप देखेंगे कि अब आशिका फिर से रजत की ज़िंदगी में आने के लिए अब कियान का सहारा लेते हुए नजर आएगी। जिस तरह कियान को कहेगी कि तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है तो तुम्हें अब मेरे इस नाटक में मेरा साथ देना पड़ेगा, ताकि हम दोनों मिलकर तुम्हारे पापा को हम अपनी तरफ कर सके। वरना एक बार हम यहाँ से निकाले गए तो उसके बाद वापस कभी इस घर में कदम नहीं रख पाएंगे। इसलिए तुम अब ज़्यादा सोचना बंद करो और मैंने जो कहा उस पर ध्यान दो कि तुम्हें अब रजत को बताना है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है और बुरे बुरे सपने आते हैं। फिर कियान रजत को इस बारे में बात करेगा। तभी सवी और राजेश मिलकर उसका डर भगाने के लिए एक कहानी के जरिए उसका डर भगाती है और कियान सो भी जाता है। लेकिन रात को आशिका उसे उठाएगी कि तुम्हें ऐसे नहीं सो सकते, तुम्हें फिर से अपने पापा के पास जाकर नाटक करना पड़ेगा ताकि हम एक कमरे में एक साथ सो सके। फिर कियान भी उठकर रजत के पास जाकर कहेगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है और बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप मेरे साथ कमरे में चलिए सोने के लिए। लेकिन रजत मना करता है तो फिर कियान उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाएगा। तो यहाँ सब कुछ सवी देख रही होगी और परेशान हो रही होगी। वहीं आशिका भी सवी को बोल देगी कि मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसी शुरू है, इसलिए वो कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। वहीं अगले दिन मकर संक्रांति के मौके पर घर पर सवी के पहले मकर संक्रांति होगी, इसलिए सवी का बनाया हुआ लड्डू सब लोग खा रहे होंगे। तभी वहाँ पर कियान आता है और कहेगा कि मैं भी इस साल के ही इस घर में मकर संक्रांति मनाने वाला हूँ, तो मेरे और मम्मा के बने हुए लड्डू खाएंगे। वो कहकर सबको अपने लड्डू बांट देगा। सभी भी अब समझ जाती है कि आशिका फिर से कोई ना कोई प्लान कर रही है ताकि वो घर में वापस आ सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सभी अब आशिका का प्लान को कामयाब होने देगी या नहीं?